अच्छा जी, आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे, कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम लोग फ्रीलांसिंग प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। कल तो हम जनरल बातें कर रहे थे, थोड़ा सा हम लोगों ने जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों को देखा था। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाते हुए देखें, हम लोगों ने पहले 2 वीक्स में जो चीज़ डिस्कस किया है वो यही किया है कि हमने स्किल डेवलप करना है सबसे पहले। ठीक है, आफ्टर स्किल जो है वो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हम लोगों ने किस साइड पे जाना है। ठीक है, हमने 2 वीक्स में जो हमारी तकरीबन 8 से 10 क्लासेस हुई हैं, उनमें जो हम लोगों ने चीज़ डिस्कस की थी, डिफरेंट स्किल्स, हमने 5 से 7 स्किल्स डिस्कस किए थे। उनकी छोटी छोटी जो निटी-ग्रिटीज़ है, हम लोगों ने वो चीज़ें डिस्कस की थी। फिर आप लोगों ने जो है वो एक एक स्किल पिक किया, उसको चूज़ किया, जिसको हम नेक्स्ट वीक से आप लोगों ने जो है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज सारा जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब जो हम इस वीक से स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग कैसे फ्रीलांसिंग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखें 3 हमारे पास मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। फाइवर, फ्रीलांसर और अपवर। सबसे पहले तो हम लोगों ने इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का बैकएंड समझना है, थीम समझनी है। हर प्लेटफॉर्म जो है वो एक अपनी डोमेन रखता है, नोयत कहा मतलब। ठीक है, अमूमन फ्रीलांसिंग में अगर आप बिगिनर हैं, नया आप लोगों ने अपना फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट किया है, तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो फाइवर है। क्यों? वो इसलिए कि आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज को शोकेस करते हैं। लोग जिनको आपकी सर्विसेज चाहिए वो आपको अप्रोच करते हैं। ठीक है, आपको स्टार्ट में नहीं पता होता कि कैसे कम्युनिकेट करना है, इसलिए क्लाइंट आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। देखिए, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना भी एक स्किल है। आप लोग बैठे हुए हैं, एक बंदे से अगर आपने बात करनी है तो आपको पता ही नहीं है कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, तो आप कैसे बात को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, ये सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, फाइवर में क्या होता है, हम गिग लगाते हैं। ठीक है, और हमारी गिग के ऊपर जिसको अगर हमारी गिग प्राइस हमारी समझ आ रही है, चीज़ें हमारी अट्रैक्ट कर रही हैं, वो हमारे पास आएगा, हमें अपना कांटेक्ट करेगा, हमसे डिस्कशन स्टार्ट करेगा, और अगर हम डिस्कशन में उसको कायल कर लेते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, तो वो हमें ऑर्डर दे देगा। ठीक है, प्रोजेक्ट दे देगा। फ्रीलांसर में क्या होता है कि क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट, और फ्रीलांसर और आप पर दोनों में क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट पब्लिश करते हैं गिग्स की तरह। हम लोग उन प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं। ठीक है, बिड करके क्लाइंट जिसको सूटेबल, हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों में फर्क है, जो ये दोनों है ये ऑलमोस्ट एक कैटेगरी के हैं। ठीक है, एंड ये अलग कैटेगरी के। इसमें कम्युनिकेशन जो है वो क्लाइंट स्टार्ट कर रहा होता है। यहाँ पे जो है वो सेलर या वर्कर जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। और आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छे तरीके से आपने स्टार्ट की है, यही आपके प्रोजेक्ट मिलने का जो है वो सबूत होता है। ठीक है, तो हमने एक चीज देखी है कि इस पूरी कहानी में कम्युनिकेशन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रांग है, आपने जितने प्रोफेशनल लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, जितने अच्छे तरीके से क्लाइंट को हैंडल किया है, ये सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है हमें इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का। अब बात करते हैं कि जी ये कब आप लोग स्विच कर सकते हैं इनमें। हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। देखिए, फाइवर जो है ये वन टाइम, इसमें ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, बिगिनर इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसर जो है वो इंटरमीडिएट लोगों के लिए होता है। ठीक है, इसमें वन टाइम टू लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपका जो अपवर्क है ये एक्सपर्ट्स के लिए अमूमन समझा जाता है। इसमें भी वन टाइम टू लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं।
अब ये तो हो गया फ्रीलांसर की रूह से कि वो फ्रीलांसर जो नए हैं फील्ड में वो फाइवर से स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर, देन फ्रीलांसर पे आते हैं, देन अपवर्क पे आते हैं। ये नहीं है कि जब अपवर्क का पिछले छोड़ देंगे, मींस के वो अपना क्लाइंटेज सिस्टम जो है वो अपवर्क पे जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो तब चूज करते हैं अपवर्क को, ठीक है। अब इसी के अपोजिट अगर क्लाइंट साइड को देखें तो फाइवर पे अमूमन वो क्लाइंट्स होते हैं जिनका पहले शायद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता फ्रीलांसर को हायर करने का, वो फाइवर को चूज करते हैं, ठीक है। देन जो रेगुलर फ्रीलांसर हायर कर रहे होते हैं वो अमूमन जो है वो अपवर्क या freelancer.com को चूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लें कि कम्युनिकेशन लेवल्स जो होंगे फाइवर पे उस तरीके से क्लाइंट के कम्युनिकेशन लेवल्स नहीं होंगे फ्रीलांसिंग की गर्ज से जितने अपवर्क और हमारे फ्रीलांसर पे हों। वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं उनको फ्रीलांसर से बात करना ज़्यादा अच्छे तरीके से आता होगा निस्बतन फाइवर से, ठीक है। फाइवर के क्लाइंट्स क्या होते हैं, वो दो एक माइंडसेट के होते हैं जी यहाँ से सस्ता मिल जाएगा बंदा, क्योंकि बिगिनर है सारे, मैक्सिमम बिगिनर हैं जी, नए नए बच्चे होंगे तो चले हम यहाँ से सस्ता काम करवा सकते हैं, क्वालिटी जिनको ज़्यादा नहीं चाहिए हो, ठीक है। अपवर्क पे वही लोग मैक्सिमम जाते हैं जो कहते हैं कि हम ज़्यादा किसी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं क्योंकि हमारे वर्क सेंसिटिव है, हमें क्वालिटी वर्क चाहिए, ठीक है। तो कभी भी जो है वो आप लोग, मैं डिस्करेज नहीं करता आप लोगों को कि आप लोग अपवर्क से स्टार्ट ना लें। इफ़ यू आर गुड इन योर स्किल, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने स्किल में आपको अच्छे तरीके से स्किल आता है उसको मैनेज करना, देन आप लोग अपवर्क पे डायरेक्ट जा सकते हैं। बट अपवर्क पे जाते हुए आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि वहां पे पहले से उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो 5-5 साल 10-10 साल से 15-15 साल से फ्रीलांसिंग करके जो है वो उसको अपनी क्लाइंटेज बना के बैठे हैं, उनकी प्रोफाइल ग्रो हुई है जिनपे 100-200 रिव्यूज है प्रोफाइल, वो लोग बैठे हुए। आप पहले रोज जाके उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? नहीं कर सकते, ठीक है। फाइवर पे ये होता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो लेवल 0 के होते हैं या लेवल 1 के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इजीली कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेवल की बात आ गई तो लेवलिंग क्या होती है, देखें ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो हैं ये आपको कुछ लेवल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो बेसिक लेवल है, एक फाइवर की आप बात करते हैं क्योंकि आप लोग फाइवर पे काम करें, बेसिक है, देन लेवल 1 है, ठीक है, देन लेवल 2 है, देन टॉप रेटेड या बेस्ट सेलर है, ठीक है। आप जब प्रोफाइल बनाते हैं तो आप बेसिक पे होते हैं, आपका लेवल कौन सा होता है? बेसिक। क्यों? आपने कोई ऑर्डर नहीं लिया हुआ, कोई कमाई नहीं की हुई, कुछ नहीं। फिर एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर 3 महीनों के अंदर इतने होने चाहिए, इतने आपकी रिव्यूज होने चाहिए, ये आपकी रेटिंग होनी चाहिए, आपका रिस्पांस टाइम ये होना चाहिए। एक उस क्राइटेरिया को अगर आप मीट करते हैं तो आप लेवल 1 पे आ जाते हैं। हर महीने की 15 तारीख को जो है वो होता है एवेल्युएशन होती है। 15 तारीख को फाइवर जो है वो हर महीने की 15 तारीख को जो है वो एवेल्युएशन करता है, यानी कि अगर अभी प्रीवियस एवेल्युएशन हो गया, नेक्स्ट एवेल्युएशन फरवरी 15 को हो गया, तब वो नए लेवल्स अलॉट करेगा। अगर आपने उस महीने तक वो अपने लेवल की डिटेल्स और क्राइटेरिया मीट नहीं किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मैं लेवल 1 पे आ गया हूँ, उल्टी चलाने वाले की जरूरत नहीं है लेवल 1 पे आने के लिए, कि अब आपने उसको मेंटेन भी करना है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते और अगर आपने कोई ऐसी हरकत की है, ऐसा बैड रिव्यूज है, आपकी रेटिंग डाउन होगी, तो आपको उठा के वो बेसिक लेवल पे दोबारा ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप जो लेवल 2 के क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं 15 तारीख से पहले, तो आप जो है वो लेवल 2 पे चले जाएंगे। फिर टॉप रेटेड का भी एक क्राइटेरिया है, वो अगर आप मीट करते हैं तो आप टॉप रेटेड हो जाते हैं। देखिए इसका फायदा क्या है, हम जितने ऊपर लेवल्स पे जाते हैं क्लाइंट का ट्रस्ट उतना डेवलप हो रहा होता है। ये प्लेटफॉर्म खुद बता रहे होते हैं कि ये टॉप रेटेड सेलर है, ये अच्छा बंदा है। आपकी गिग्स जो आप बना रहे हैं, लेवल 1 की गिग शायद दूसरी तीसरी लाइन में आ रही हो, टॉप रेटेड की गिग पहली लाइन पे आ रही हो। फिर ये फाइवर वगैरह जो है ये प्लेटफॉर्म खुद उन गिग्स को ऊपर लेके आ जाते हैं, खुद उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हमने जितनी भी अपनी सर्विसेज देनी है वो बेस्ट देनी है।
ठीक है। एक बात का ख्याल रखना है कि अगर तो आप ये इस नियत से जा रहे हैं जी कि मैं खाली एक आध प्रोजेक्ट करूं और उसी से ही अमीर हो जाए, या आप लोग जो हैं वो ये सोचें जी कि नहीं खैर है किसी ने काम दिया है पैसे हड़प कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, आप लोगों का जो फ्रीलांसिंग का जितना भी कैरियर होता है वो आपकी रेटिंग्स पे बेस करता है। आपकी अच्छी रेटिंग्स हैं, लोगों ने आपको अच्छे रिमार्क्स दिए हुए हैं, रेटिंग्स दी हुई हैं, देन आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स देखें। एक बंदा 10 मुल्क छोड़ के बैठा हुआ है, आपके साथ फेस टू फेस बात नहीं कर रहा, वो कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा? आपके ऊपर आपके क्लाइंट्स दूसरों ने कोई आपको रिव्यूज दिए हुए हैं तभी चले आप लोग फॉर एग्जांपल कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं या ऑनलाइन ही परचेज कर रहे हैं, कोई स्टार रेटिंग या रिव्यूज देख के चीज़ परचेज करते हैं या नए बंदे से परचेज कर लेते हैं? नए से कर लेते हैं आप लोग परचेज, क्यों नहीं करते? नया भी तो बंदा ही है, चीज़ दे एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें भरोसा नहीं होता कि क्या होगा, खुदा ना खास्ता ये ना हो कि जी चीज़ ही बोगस निकल आए। तो इसलिए जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी सिमिलर माइंडसेट से आते हैं। आपकी सर्विस परचेज करते हुए वो भी यही सोचते हैं जी कि क्या पता ये बंदा अच्छी क्वालिटी ना दे, हाँ 5-6 लोगों ने इसको टेस्ट किया हुआ है, उससे काम करवाया हुआ है, हाँ ये बंदा ठीक है। ठीक है, ये रेटिंग्स एंड जो रिव्यूज हैं ये सबसे जरूरी है। हम लोगों ने अपने फ्रीलांसिंग कैरियर के अंदर जो है वो रेटिंग एंड रिव्यूज को मेंटेन करना है। ठीक है, सबसे जरूरी। सर लेकिन फिर भी कोई बंदा हमसे पहली दफा तो कराएगा, इतना तो नहीं। वो देखें, वो वहाँ पे यही है ना कि हम लोगों ने अपनी वहाँ पे गिग जो बना रहे हैं उनको अच्छे तरीके से डेवलप करना है, उनका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देन हम लोग देखें 3 तरीकों से हम लोग मार्केट को बीट करते हैं। नंबर 1, जो हमारी गिग है उसका कंटेंट टॉप क्लास होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रॉपर इंग्लिश है ना, और टूटी फूटी बिल्कुल ही ना पता चले बता बिल्कुल वेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, लो प्राइस सर्विस, यानी कि आप कम कीमत में बाकियों से ज्यादा सर्विस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करते हैं जी, मेरे वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा, ठीक है, अब बाकी सारे मार्केट में कम से कम भी जो है वो $5 में 10 प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, आप कहेंगे 5 में 100 कर। स्टार्ट लेना है ना, स्टार्ट में मैं मारनी है, स्टार्ट में हमें लो से स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि आप पहले रोज ही कहेंगे कि मैं तो 5,000 रुपया लूंगा एक प्रोडक्ट को सिर्फ देखने का, लिस्ट तो बाद की बात है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हमें स्टार्ट लो से लेते हैं। थर्ड जो चीज है गुड कम्युनिकेशन। आपके ये कम्युनिकेशन देखिए, कोई भी बंदा आपको टेस्ट करने के लिए लोग आपको अप्रोच करेंगे, जब आपको अप्रोच कर दे आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बंदा आपसे दूर नहीं जाना है, बंदा आप लोगों ने जो है वो पकड़ लेना है। अब ये नहीं है जी कि आपसे कोई बात करे, उसने कोई टेक्निकल सवाल कर दिया और आप जो है वो काली कार्ड दे दे, आगे से काली कार्ड दिखा रहा भाई, मुझे तो पता ही नहीं था बाहर हो जाए, क्लाइंट होगा अपने घर पे, हमें क्या, ऐसे नहीं है। ठीक है, हमें देखें, मैंने क्यों जोर दिया था कोर्स के स्टार्ट में कि हमें स्किल डेवलप करना है, स्किल डेवलप करना है। कल को हम किसी से बात करने के काबिल तो हो ना। फ्रीलांसिंग सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जस्ट जो है वो 2 से 3 क्लासों की मार है, आप लोग जो है वो फ्रीलांसिंग सीख लेंगे। द थिंग इज कि हमने बैक एंड पे जो कल को किसी से बात करनी पड़ जाए तो कम से कम अपनी फील्ड के इतना नॉलेज रखते हो कि हम किसी से बात कर सकें। क्लियर है? पहली दफा आपसे जो भी कांटेक्ट करेगा वो आपके कंटेंट की बेस पे कांटेक्ट करेगा, आपकी गिग के अंदर अच्छे तरीके से आपने चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, हम कल जो है वो गिग बनाने पे बात करेंगे। ठीक है, अभी आज हम जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है उनके अंदर क्या लिखते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है वो जो कंटेंट लिखा हुआ है गिग का उसको प्रॉपर करें। फिर जब हमारी प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर हमने अपना कंटेंट अच्छा लिखना है। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे जी कि क्या डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ठीक है, देन हमारी प्राइस ज्यादा सर्विस लो प्राइस में देने से स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपकी गिग चल पड़ी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता प्राइस इंक्रीज करें। ये भी एक स्ट्रेटजी नहीं होती कि
एकदम से आप लोग जो है वो उठा के चीज़ को आसमान पे पहुंचा दें, जिस तरह होता है अमूमन कि जी कल चीज़ 5 रुपए की थी और वो धड़ाधड़ बिकने लगी और अगले रोज उसने उठा के 50 ही कर दी। ऐसा नहीं होगा। 5 से 10 करेगा, 10 से 20 करेगा, 20 से 30 करेगा, देन आहिस्ता आहिस्ता उसने इंक्रीज करना है। तो हमने भी यही पॉलिसी रखनी है, स्लो एंड स्टेडी चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग कहेंगे कि आज जो है वो मेरे पास ऑर्डर आया है, कल मैं यही सर्विस जो है वो $500 में देने लग जाऊँ, ऐसे नहीं होगा। $500 के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अपनी क्लाइंटेज बनानी पड़ेगी, अपने पुराने क्लाइंट्स को आप लोगों ने कोई ना कोई ऑफर देनी पड़ेगी, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है? कोई शक या सवाल नहीं है? चले फिर अब आते हैं कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में क्या होगा। देखें, हमने कल ये चीज डिस्कस की थी कि जो हमारी प्रोफाइल है स्टार्ट हमारे एक्चुअल नेम से होनी चाहिए, ठीक है। कोई हम लोगों ने बोगस नेम नहीं रखना, या हम लोगों ने जो है वो फैंसी से नेम नहीं रखने। जो हमारी आईडी के ऊपर नेम है वही हमारा नेम होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशंस होती हैं। सेकंड, हमारी इमेज जो है इट मस्ट बी आवर ऑन इमेज, ठीक है। कोई हमारी जो इंटरनेट से पिक्चर्स उठाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है। आपकी जो इमेजेस हैं वो जो इंटरनेट पे अगर मौजूद है वो इमेज, क्योंकि जो पब्लिक इमेजेस होती हैं वो पब्लिक पॉइंट्स पे आती हैं। पब्लिक पॉइंट्स पे लाइक शटर स्टॉक है, लाइक आपके आई स्टॉक है, इन यहाँ से अमूमन तस्वीरें उठा के मैप हो रही होती है। तो ये प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, अगर ये पिक्चर कहीं पे मैच हो जाती है तो वो बॉट ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को जो है वो सस्पेंड कर देता है, ठीक है। थर्ड, हमने ये किया था कि हमने अपनी जो है वो ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना था। ऑक्यूपेशन में हम लोगों ने अपनी फील्ड सिलेक्ट की थी कि हम डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, या हम लोग जो है वो उसमें जाना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, किस में। देन हमने उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस इंक्रीज हुई थी कि डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या करेंगे। यही एग्जाम्पल जो मैंने अब ये तो कोई पता नहीं कह सकता मैं सारी डिजिटल मार्केटिंग कर लूँगा, नहीं, उसने उसमें भी अपनी स्पेशलाइजेशन बतानी होती है। देन उसके बाद आपने अपने स्किल्स बताने थे, आपकी स्किल में आपके क्या इंटरमीडिएट किस में है, एक्सपर्ट किस में है, या आप लोग जो हैं वो बिगिनर हैं, क्या है। देन हमारे पास ऑप्शन थी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन की। देखिए, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वो चीज़ है जो आप लोग अमूमन किसी से मिलते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं कि जी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो आप बताते हैं जी मेरा नाम फलां फलां है और मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरी एज है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब कर रहे हैं आप अपने आप। प्रोफाइल में थोड़ा सा प्रोफेशनली आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जो हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होना चाहिए कि जी मैं जो हूँ वो एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हूँ जो पिछले कितने साल से जो है वो काम कर रहा हूँ। आपने अपना एक्सपीरियंस उसमें मेंशन करना है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपने मेंशन करना है कि मैं कितने साल से काम कर रहा हूँ। देन टास्क स्किल्स, आपने अपने स्किल्स एंड टास्क जो आप परफॉर्म करेंगे उनको क्लियरली मेंशन करना है कि डिजिटल मार्केटिंग का मैं एक्सपर्ट हूँ, जिसमें मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप है, और फलां चीज़ पे मेरी अच्छी ग्रिप है, और ये चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने मेंशन कर दी है। देन आप लोगों ने टूल्स, सॉफ्टवेयर, वो टूल्स या सॉफ्टवेयर जिनके अंदर आपके एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर में हमने कुछ टूल्स के बारे में बात की थी कि एडोबी फोटोशॉप है, या इन डिजाइन है, या आप लोगों का जो है वो सारा है, या 3D मैक्स है। अब आपने लोगों ने बताना है कि किस ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल के अंदर आपकी एक्सपर्टीज आता है, ताकि ये ना हो कि आप लोगों को बंदा जो है इन डिजाइन का बंदा आया हुआ और आप कहें जी कि मुझे तो इन डिजाइन आता ही नहीं है, वो कह के मेंशन किधर किया हुआ इन डिजाइन नहीं आता, तुमने बोला हुआ मैं ग्राफिक डिजाइनर सब आता है। तो हम लोगों ने चीजों को मेंशन लाजमी करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। देन आप लोगों ने जो है वो अपनी एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेशन, अवार्ड, एक्स्ट्रा थिंग्स, प्रोफेशनली, वो ये नहीं है कि मुझे कढ़ाई सिलाई बड़ी अच्छी आती है, या मैं जो है वो वेले टाइम में टिकटॉक बहुत अच्छी बना लेते हैं,
तो ये नहीं लिखने, हाँ ये लिखना है कि मेरी एजुकेशन ये है, कोई आप लोगों ने प्रोफेशनली कोई कोर्स किया हुआ है, कोई स्किल आप लोगों के पास है, कोई अवार्ड है, कोई आप लोग कितने साथ किस कंपनी के साथ अटैच्ड है, कोई एम्प्लॉय हिस्ट्री है आपकी, ये बातें हम लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी है। जितनी आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिसाइज होगी, टू द पॉइंट होगी, उतना जल्दी आप लोगों को बंदा समझेगा। अगर फिल्में कहानियां बीच में लिखना शुरू कर देंगे तो फिल्मों कहानियों में कोई भी आपको समझ नहीं सकता। अब ये ना हो कि जी आप कहेंगे मैं फलानी कंपनी की CEO हूँ और फलानी कंपनी का जो है वो मैं फाउंडर हूँ, ना कंपनी एग्जिस्ट, कंपनी का है स्टूडेंट ऑफ नो लेशन और ये वो, ऐसी बातें नहीं आपको बनेगी। हमने रियल फैक्ट्स जो हम प्रूव कर सकते हैं उन पर बात करनी। हाँ, अगर ये भी नहीं लिखना कि जी डिजिटल मार्केटिंग की फलां चीज़ भी मुझे आती है, फलां भी आती है, फलां भी आती है, आपने छापा मारा हुआ हो किसी और प्रोफाइल से और आपसे बता सवाल पूछ बैठे, अच्छा यार ये बताओ डिजिटल मार्केटिंग में फलां काम क्या होता है, अब बस खामोश। अब तो हमारे पास जवाब ही नहीं है, हमने छापा मारा था। छापा भी नकल के लिए भी हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करनी है, अकल इस्तेमाल करनी है। वो नकल सिर्फ आप लोगों ने इसलिए करनी है कि आप लोगों को आइडिया हो कि एक अच्छा फ्रीलांसर क्या लिख रहा है, अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करता है। फिर हमने भी उसको इंस्पिरेशन के तौर के ऊपर, मोटिवेशन के तौर के ऊपर लेके हमने अपने आप को एक्सप्लेन करना। जब हम ये चीज लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन हमारी बन गई, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। देन आप अपनी ईमेल वेरीफाई करते हैं, फोन वेरीफाई करते हैं, फोन नंबर आपको कोड आएगा वो आप वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देन आप लोगों ने कोई अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट नहीं बनी हुई तो आप अपना फेसबुक का लिंक भी दे सकते हैं, आप अपनी फेसबुक आईडी अटैच करें साथ उसके। जितनी देखें आप लोग अपने सोशल सेक्टर को जितना अटैच करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा। जितनी हमारी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी हमारे उतनी वेरिफिकेशन कम आएगी। देखें, एक आप किसी जगह पे जाते हैं, आप अपना आईडी कार्ड पेश करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस पेश करते हैं, से मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। अब वो मुझसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तलब करते हैं, मैं उनको देता हूँ, आईडी कार्ड तलब करते हैं, मेरे पास नहीं है, गाड़ी के कागज मेरे पास नहीं है, उसका शक का लेवल बढ़ गया। अब वो कहेगा शायद गाड़ी चोरी की है, शायद ये यहाँ का बंदा नहीं है, समझ लिया ना। अब मैं मुझसे आईडी कार्ड मांगता है, मुझको आईडी कार्ड दे देता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, ड्राइविंग लाइसेंस दे देता हूँ, गाड़ी के पेपर मांगता है, गाड़ी के पेपर दे देता हूँ, टैक्स के पेपर मांगता है, टैक्स के पेपर भी दे देता हूँ। सब क्लियर है ना। अब क्या है, अब वो कहेगा ठीक है आप जा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखिए ट्रस्ट, अगला बंदे का ट्रस्ट हम लोगों ने रखना है। ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आप लोगों के ऊपर डिफरेंट टाइम्स पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जब आप नई प्रोफाइल बनाते हैं, आप इस तरह की कभी भी लालच के अंदर आके ये नहीं है कि धड़ाधड़ पहले रोज ही रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट क्लाइंट्स को अप्रोच करने लग जाए, पहले रोज 50 के करीब गिग्स बना दे, ऐसा नहीं है। स्लो एंड स्टडी चल रहा है। एकदम आप रश क्रिएट करेंगे उस पे भी बॉट आपको पकड़ लेगा कि ये शायद स्पैम है, बोगस बंदा है, ठीक है, फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं जी, ज़्यादा गिग्स बना के तो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं है। हम लोगों ने स्टार्ट में एक गिग बनानी है, उसके जो है वो गिग के ऊपर भी हम लोगों ने प्रॉपर रिसर्च करनी है। वो रिसर्च कैसे करनी है ये कल के हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि क्या रिसर्च पैटर्न होते हैं, गिग कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब गिग बनानी है तो अपने कंपटीशन के लोगों को देख के बनानी है, लोग क्या सर्विस दे रहे हैं, कितनी सर्विस दे रहे हैं, 5,000 10,000 में कितनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। क्या ना क्लियर है? कोई शक या सवाल? कोई शक नहीं है। फिर एक चीज और हम ऐड करते हैं, फिर हम आपको असाइनमेंट देंगे इसमें कि कम्युनिकेशन। देखें, जो आप लोगों का करंट दौर चल रहा है उसमें आप कितने अच्छे तरीके से किसी बंदे से बात करते हैं ये मैटर करता है। आपके पास क्या स्किल है, कितना पैसा है, कितने आप पढ़े लिखे हैं, कितने अवार्ड लिए हैं, कितनी ट्रॉफियां ली हैं, नोबडी केयर्स। हम देखें, एक बंदा है जाहिल है, ठीक है, वो कोई जाहिल मीन को उसने बेसिक एजुकेशन भी ली, मैट्रिक भी नहीं पास किया, कुछ भी नहीं किया, बट हम जब उसके पास जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से बात करता है, तमीज से बात करता है, दुकानदार से ले लेते हैं
दुकानदार है, पुराना दुकानदार है, उन वक्तों में उसने दुकान ओपन की जब वो पढ़ाई का इतना दौर नहीं था, तो हम जाते हैं जी अच्छे तरीके से बात करता है। सिमिलरली इसके साथ में दुकान है, यंग सा लड़का है, पढ़ा लिखा है, सारा कुछ है जी, बड़ा बाहर से पढ़ के आया सब कुछ, बट हम जाते हैं उसके बाद वो तमीज से बात नहीं करता। आप लोग किसको प्रेफर करोगे? उन बुजुर्ग बंदों को प्रेफर करेंगे जो तमीज से बात कर रहा है, बेशक वो जाहिल है, बेशक वो अनपढ़ है, पर हम उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो देखिए कम्युनिकेशन जितनी भी होती है आजकल के दौर में, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप विनर हैं, आपको लोग प्रेफर करेंगे, आपसे लोग जो हैं वो बात करने की कोशिश करेंगे, आप ही लोगों के जो है वो मसले परेशानियां जो है वो हल कर सकेंगे। अगर हम ये कहें ना जी कि हम बात बंदे डरे कि जी मैं इसे बात करूँ क्या पता पढ़ ही ना जाए मुझे, ऐसी बातें नहीं है। हमें अपने आप को इजी टू अप्रोच पर्सन बनाना होता है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में आपकी कम्युनिकेशन ही सब कुछ होती है। देखें कोई भी प्रोजेक्ट है, पहले हाथ ही आपको बना नहीं कह देगा चलो भाई शुरू हो जाओ काम पे, नहीं, वो आपसे बातचीत करेगा, आपके एक्सपीरियंस को जानेगा, आपसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपसे पूछेगा जी हाँ क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कितना एक्सपीरियंस है, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आपसे वो पूछेगा। अगर आप अच्छे तरीके से उसको जवाब देते हैं, अच्छे तरीके से उससे बात करते हैं, तब जाके आप लोगों को वो बंदा अपना प्रोजेक्ट देगा। उससे उसको इस चीज से शायद याद ना हो कि इसको ये चीज फलान चीज नहीं आती, बट आपने उससे अच्छे तरीके से डील किया, वो इसी चीज में कायल हो जाएगा। कितनी दफा हम लोगों के साथ भी ऐसे हुआ है कि हम लोग अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, काम टकेगा नहीं आ रहा होता, पता ही नहीं होता वो काम क्या है, बाद में गूगल से सर्च कर करके देख रहे हो कि काम करते थे, बट क्या था ठीक तरीके से बात करते थे, क्लाइंट आ जाता था, वो क्लाइंट लॉन्ग टर्म बन गया। तो हम कल अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर गया था, अपने ऑफिस में एक कॉल थी, अब वो जो कॉल थी वो मेरे क्लाइंट की कॉल थी। अब आराम से उनसे बात करें, कम्युनिकेशन चल रही है, बस ठीक है जी जी सर हो जाएगा। अब क्या हो गया जी सर बात करें और मैं कहूँ यार ये मतलब क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं मेरे से, मैं उखड़े हुए लहजे में जवाब दूँ या मैं किसी को सही तरीके से बात ना करूँ, तो कितना अर्सा वो बंदा मेरे साथ चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन फर्स्ट स्टेप है। इसके लिए जो हमारा सबसे पहली चीज है पांच चीजें जी। पहला राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स है कि आप जिन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस मौके के मुनासिबत से हैं भी कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग अमूमन देखने कह रहे होते हैं कि लफ्जों का या लहजे का इस्तेमाल जो है, आप लोग अपनी टोन किस तरीके से लाते होते हैं बात करते हुए, बिल्कुल ही आप कुछ पॉइंट्स में हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली बात हो, मीमी कर रहे हैं आप लोग, तो अगले आपकी सुनेंगे नहीं, ठीक है। आराम से बात करनी है जी, तमल से बात करिए, आप शोर शराबा करने लगे आपको पेड़ ही पड़ेगी, ठीक है। तो हमें अपने लहजे को वक्त के मुनासबत के साथ डालना होता है। लफ्ज़ जो हमारे होते हैं वो सबसे ज़रूरी होते हैं। हमारे लफ्ज़ अच्छे नहीं हैं, हम लोग गलत टाइम पे गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मामलात बिगड़ जाएंगे, हमारे हाथ से निकल जाएंगे। एग्जाम्पल, अब आप लोग जो हैं वो वैसे तो हर बंदे को आप करके बात कर रहे हो, ठीक है, आपसे एज में बड़ा बंदा है, उसको तुम या तू बुला के या तू चला के आप बात करें तो क्या होगा, फटा ही पड़ेगा ना, नहीं होगा, ठीक है। तो लफ्ज़ों का चुनाव देखें, कौन आपसे बड़ा है, कौन छोटा है, कैसे हमें उसको एड्रेस करना है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जा रहा है, एक बच्चा जा रहा है, तो उसको कैसे आप लोग बुलाओगे, ओए इधर आओ, ओए छोटे बात सुनो, हाँ। अब वो बड़ा बंदा जा रहा है, उसको ओए इधर आओ, ओए बात सुनो, ऐसे नहीं कहेंगे ना, कभी भी नहीं कहेंगे, क्यों भाई बड़ा है, बुजुर्ग है। लफ्जों का चुनाव देखें, उस टाइम आपको वो आ तो जाएगा, पर आते साथ आपको पहले कान के नीचे रख के एक चपेट मारेगा,
तो भाई किधर कौन से वाव में घूम रहे, कैसे बुला रहे हैं मुझे, ठीक है। तो राइट चॉइस ऑफ वर्ड है। देखें इसमें हम अगर टेक्निकली बात करें तो हम बात एग्जांपल लेते हैं कि जी ग्राफिक डिजाइनिंग का एक क्लाइंट आया, ठीक है, उसने हमसे बात कर रहा है जी कि ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा क्या कर लेते हो आप, वो आपसे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में पूछ रहा है और आप उसको जो फिल्में कहानियां सुना रहे हैं तो वो जी मैं लोगो ऐसा बना लेता हूँ ऐसे कर लेता हूँ, नहीं ऐसे नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर बात है तो आप हमने राइट चॉइस ऑफ वर्ड करनी है कि जी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन के ऊपर काउंटर क्वेश्चन है, हाँ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है जी मुझे आती है, आपको उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। हम पहले उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, गैदरिंग के बाद अच्छा जी हाँ लोगो बना, आपको कौन सा लोगो चाहिए। इससे क्या होगा, राइट चॉइस ऑफ वर्ड है। हम लोग क्लाइंट के आगे क्या समझेगा जी ये बंदा नॉलेजेबल है, इसको पता है, ये तब ही मुझे एक्चुअल पॉइंट तक लेके जाएगा। अब उस लोगों के अंदर वो 7 किस्मों में से मैं कहता जी मुझे मैच कॉट चाहिए, हाँ कहते अब बात करो मैच कॉट तो मुझे आती नहीं, ठीक है। राइट चॉइस ऑफ वर्ड है, ठीक है। कि देखिए बात हम लोगों ने पता की बात करें ना, अब वो बनने का ग्राफिक डिजाइनिंग का ये साल आती है तो कर लोगे हो जाएगा, चलो लोगो बना कौन सा मैस्कॉट प्रोजेक्ट आ गया, एंड पे पता चला मैस्कॉट अब देखिए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही हम लोगों ने बातों को क्लियर कर लिया। मैस्कॉट है, अच्छा आपको मैस्कॉट किस नेचर का चाहिए, नेचर ऑफ मैस्कॉट, क्या कलर स्कीम चाहिए। हम लोगों ने वर्ड पिकअप जो होता है उसी की बेस के ऊपर तमाम तर कम्युनिकेशन को रिलाई करना। सेकंड ये कि सॉफ्ट टोन होती है, सुकून से बात करें, है ना, मैसेज भी आप लोग कर। और हाँ राइट चॉइस ऑफ वर्ड में एक चीज और, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने कभी नहीं इस्तेमाल करनी। ये जो होता है ना अमूमन हम लोग कहते हैं जी थैंक यू का TY है और टू बी ऑनेस्ट का जो है वो TBH है, गुड बाय का जो है वो GB है, ऐसी बातें नहीं करती, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म में कंप्लीट जो है वो वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला बंदा इस्तेमाल कर रहा है, क्लाइंट आपको कह रहा है हाँ ठीक है थैंक यू TY कह दिया, थैंक यू सो मच भी कह दिया उसने, सारा कुछ हो गया, टू बी ऑनेस्ट में भी TBH भी कह, उसको कहने हमने अपने प्रोफेशनलिज्म का दामन नहीं छोड़ना, ठीक है। हमने अपनी प्रोफेशनल, देखिए वो नेटिव है, क्लाइंट नेटिव होगा, वो जो है वो पला बड़ा ही उसी माहौल में है। हम उर्दू में जो मर्जी बोलते हैं कोई बात नहीं, बट वो इंग्लिश में जैसे ही बात करें हम लोगों ने अपनी प्रोफेशनलिज्म का दायरा नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि कल जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो जब आप लोगों को रिव्यू देगा तो वो बताएगा जी इस बंदे की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स थे। अब देखें आप स्टार्ट में TY कह रहे हैं जी और फलां जो भी आपने जो होता है उसमें कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं जी, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, क्लाइंट कहेगा यार क्या कर रहे हो, तो प्रोफेशनल किस तरीके से बात कर हमसे जिस भी टोन में बात करें, हमारी जो टोन है उसके बाद टोन हमारी होनी चाहिए सॉफ्ट। कोई बात नहीं, क्लाइंट एग्रेसिव हो रहा है कोई बात है, हो जाए, टेंशन ही नहीं, उसको काम डाउन करें, खुद भी काम डाउन है। अब ये ना हो क्लाइंट छोटी सी बात कर यार अजीब पागल इंसान हो कि तुम्हें काम नहीं आता। अब ये ना हो कि तुम कौन हो पागल कहने वाले मुझे, अब आप आगे से सीधे हो जाओ भाई तुम कौन हो मुझे पागल, ऐसी बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है, पागल यार मसला बताओ क्या, खैर है कोई बात नहीं, मसला बताओ क्या। आप उससे मसला निकलवाएं, उसके मसले को हल करने की कोशिश, बिकॉज एंड पे हमारा कॉज क्या है, वी नीड अ प्रोजेक्ट। अगर आप लोग इस नेचर में बैठ के बात कर रहे हैं जी, आपसे छोटी सी किसी ने तू दराज से बात कर ली और आपके जो है वो इज्जत नफ्स मजबूर हो गई है और आप जो है वो कहीं बाढ़ में गए, तुम और बाढ़ में गए, तुम्हारे पैसे और बाढ़ में गया तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं करना काम, तो देन टू बी वेरी ऑनेस्ट TBH यू कांट इवन थिंक अबाउट कि आप कुछ आप कर। देखिए क्लाइंट जो आप लोगों से काम करवा रहा है ना, वो बंदा आप लोगों के सर पे खड़ा होकर नाचेगा, वो कहेगा भाई मेरे पैसे लग रहे हैं, मैं काम करवा रहा हूँ, इसलिए हमारी टोन नहीं चेंज होनी चाहिए। अमूमन क्लाइंट्स क्या करते हैं, प्रेशर में लेके आते हैं फ्रीलांसर को
यदि मैं प्रेशर में लेकर आऊंगा वो कैसे बात करेगा, मैं उसको बोलूँ आधा काम तो उसने मुझे कर दिया है, मैं उससे रिफंड ले लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं भाई, तुम प्रेशर दे रहे हो, हम प्रेशर हैंडल कर लेंगे। हमें प्रेशर हैंडलर बनना है। वो जितना प्रेशर दे रहा है कोई बात नहीं, सॉफ्ट टोन रखनी है। गालियां भी दे रहा है आगे से, कोई बात नहीं, सुकून से बाद में देखिए उसको टैकल करने के तरीके कार है। अगर ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है क्लाइंट तो आप उसको कह सकते हैं ठीक है जी, इट्स वाज अ नाइस वर्किंग विद यू, हम ऐसे करते हैं, हम प्रोजेक्ट स्टॉप कर देते हैं, आप ऐसे करें, आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दें, हम प्रोजेक्ट स्टॉप कर देते हैं। अब वहां भी जब आप सॉफ्ट टोन में उसको ये बात बोल दें, मीठी चुटी बने ना, सॉफ्ट टोन में बात बोल देंगे जी ठीक है जी प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है, अब मेरा तो काम आधे में लटक गया, हम उसको टेक्निकली हैंडल करें चीजों को। आप प्रोजेक्ट कैंसिल भी करवा रहे हैं, बंदा आपको अब्यूसिव वे में बात कर रहा है, कोई बात नहीं, आप कहेंगे ठीक है हम प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। इतनी सी बात। कस्टमर सपोर्ट पे कभी कॉल किए यूफोन जैज वगैरह या पीडीसीएल पे कितने प्यार से बात कर रहे होते हैं, आंटियां अंकल जो आगे बैठे होते हैं कितने प्यार से बात कर रहे होते हैं, आप तो जैसे मर्जी बात कर रहे हो, फलाने ठीक है तुम लोगों ने मेरे पैसे खा लिए हैं, ये हो गया वो, सर कोई बात नहीं, हम आपका मसला हल करें, कोई बात। देखें वो टोन नहीं चेंज करते। एंड पे जो बंदा एग्रेसिव होते हैं, आप शुरू में बड़े आग को गोला होके जाते हैं, फिर उन लोगों ठंडे हो क्या कॉल कर कह रहे ठीक जी बहुत शुक्रिया थैंक यू अल्लाह, आप ऐसे बात करते हैं। ऐसे ही होता है ना एंड पे, अल्लाह हाफिज़ बड़े प्यार से आप लोग कर रहे होते हैं, शुरू में तो आप लोग सलाम भी नहीं कर, जवाब भी नहीं देते और आप शुरू हो जाते हैं बात करने। तो योर टोन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। थर्ड चीज है लिसन देन स्पीक। क्लाइंट बात कर रहा है, आप उसके मैसेज बेशक टेक्स्ट पे या ऑन कॉल है, वो आपसे बात कर रहा है, आप उसका पहले पूरा मसला सुने देन जवाब दें। ये नहीं है कि उसने कहा जी हेलो साथ में आप गए हाँ हाउ आर यू कैसे हो ठीक हो, नहीं, उसको उसने आपसे हाल बात पूछना भी है या नहीं, वो आपसे कहे जी ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, हाँ आती है ठीक है मैं प्रोजेक्ट कर दूँ, नहीं, उससे पूछें। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, हाँ जी आती है, आपको क्या टास्क रिक्वायर्ड है, पूरी उससे कुरेदें बात को, पूरी वो जो बात कंप्लीट कर रहा है, अगर आपको वो अपनी रिक्वायरमेंट दे रहा है लेट हिम और हर स्पीक, उसको अपनी रिक्वायरमेंट देने दें, देन एंड पे आप बात करें। ये ना हो कि वो आपको कहेगी मैथ स्पॉट, उसने लास्ट मैथ स्पॉट लिया आपको नहीं आता फिर मुझे नहीं आता, हालांकि वो ये कहना होगा कि इस मैथ स्पॉट को मुझे मोनोग्राफिक उसमें चेंज कर दो, वो कहेगा बीबी मैं तो कह रहा हूँ जी कि इस मैथ स्पॉट को मोनोग्राफिक में चेंज करके दो, तो मुझे कह रहे हो जी कि नहीं आता, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फोर्थ चीज है गुड नॉलेज। आप प्रॉपर अपने स्किल के ऊपर अच्छा नॉलेज रखते हो, ठीक है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने रिसर्च की हुई है, काम ठीक करते हैं, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, देन यू विल बी अ गुड कम्युनिकेशन पर्सन, ठीक है। फिफ्थ चीज है गुड लिसनर, ठीक है। आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्रेसिवनेस की बात की थी, तो आपसे किसी भी टोन में बंदा बात कर रहा है, आप अच्छे लिसनर, आप सुने बात, खामोश सुने, उसको अपनी भड़ास दिल की निकालने दें, एंड पे अपना है ना लिसन देन स्पीक, बोल चुके हैं ठंडे हो गए, चलो मेरी बात हमें मैं आप जब बोले तो आप अपनी सारी अगली पिछली कसमें उतार सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट क्या है कि हमें अच्छा लिसनर है, हमें पहले खामोशी से चीज़ों को सुनना है। अमूमन अगर आप किसी क्लाइंट के साथ ऑन कॉल है या आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करते हैं, वो आपकी बात बड़े सुकून से तहामुल से सुनते हैं, कभी वो बीच में काटा नहीं सर ऐसे नहीं होता, नहीं, वो कहते हैं हाँ आप बोले। फिर अगर आप बीच में कभी खुदा ना खासा बात काटनी पड़ जाए तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं कि सॉरी मैंने आप लोगों की बात काटी है, आपकी बात काटी है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या अपॉलॉजीज फॉर द इंटरप्टिंग यू, आप इस तरह की बात कह सकते हैं जी कि ऐसे नहीं है ऐसे है। तो बट आप एक अच्छे लिसनर हो, स्पीकर तो बात की बात है, लिसनर हो, हम अच्छे सुन सकते हैं देन अच्छा बोल सकते हैं। आप बीच में ही टोकने लग जाएंगे, आधे बात में आप लोग बार बार जो है वो बातों को टोक के बोलने की आदत होगी, तो क्या होगा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी, ठीक है। कभी भी आप लोग जो है ना अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल नहीं कर सकते, रियल लाइफ में भी होता है एंड प्रोफेशनलिज्म में भी यही है। जब आप किसी का देखें अमूमन आप जब क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे तो आपसे कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रही होगी, क्लाइंट वो बार बार आपसे अपनी फीडबैक ले रहा हो, उकताना नहीं है हम लोगों ने फीडबैक, हमने बताना है उसको कि ये काम ऐसे हो चुका है, यहाँ पे पहुंच चुका है, हमने रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। अब ऐसे भी कभी नहीं करना जी कि क्लाइंट आपको मैसेज कर रहा हो आप उकता के बाहर में जाओ मैं तुम्हें कल ही रिस्पॉन्स दूंगा, ऐसे नहीं करना, हमारे रिस्पॉन्स टाइम हमारा बहुत मैटर करता है।
फ्रीलांसिंग में जितना जल्दी हम रिस्पॉन्स करते हैं उतने ही जल्दी हम लोगों को जो है वो क्लाइंट्स मिलते हैं, क्लाइंट उतना अच्छा मीन्स कि हमें फीडबैक दें। क्लियर है?